बच्चों SVCC में आपका स्वागत है। आज हम 15वां क्वेश्चन करेंगे। यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2s² - 3s + 5 = 0 के मूल हो तो α² बीटा प्लस β² अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है, समीकरण दिया है और समीकरण का मूल दिया है। अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल है। मूल का मतलब शून्य। मूल शून्य में कोई अंतर नहीं होता है, बस नाम चेंज है और दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे शून्य कहिए चाहे मूल है। इसमें मूल कह दिया है और पीछे जितने हम सवाल लगाए थे सब में क्या शून्य कह रहा था, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए आ जाइए, दिया हुआ है ये, तो इसको लिख दीजिए 2s² - 3x - 5 बराबर 0 के मूल यहाँ पर थोड़ा सा समीकरण लिख दीजिए। हाँ, समीकरण के मूल अल्फा व बीटा है। हो गया, ये अल्फा बीटा दिए हैं। अब इसमें देखिए α² बीटा, β² अल्फा। इसमें से हम जब अल्फा बीटा कामा ले लें, अल्फा बीटा दोनों में हो रहा है, तो अल्फा बीटा कामन लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, मतलब मूलों का गुणनफल हो जाएगा। कामन लेने के बाद इसमें बचेगा क्या, अल्फा अधन बीटा बच जाएगा, मूलों का योगफल बचेगा। तो कहने का बड़ा मतलब यह है कि हम जो समीकरण दिया है द्विघात, इसमें हम मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालेंगे, निकालकर फिर इसमें रख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए मूलों का योगफल निकालिए। इसलिए अल्फा धन बीटा बराबर क्या होता है, सूत्र हमारा -x का गुणांक और बटे s² का गुणांक। अब देखिए इसमें -s का गुणांक क्या है, इसमें हमारा -s का गुणांक क्या है, देखिए यहाँ पर s का गुणांक मतलब -3 है। s के साथ क्या लगा हुआ है, -3 चिन्ह से ध्यान दीजिएगा, तो माइनस ये है और ये माइनस बटे s² का 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब आ जाएगा 3/2। ये हमारा आ गया 3/2। अब क्या करना है, मूलों का गुणनफल निकालना है। मूलों का गुणनफल माने अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है, अचर पद और बटे x² का गुणांक। अचर पद क्या है, यहाँ पर देखिए अचर पद हमारा क्या है, अचर पद जिसमें x नहीं लगा हो, देखिए 5 है, अचर पद हो गया। अचर पद के बाद यहाँ अचर पद के स्थान पर रख देंगे अचर पद, फिर s² का गुणांक 2, s² के स्थान पर रख देंगे, आ जाएगा 5/2। 5/2 आ गया। अब हमें जो क्वेश्चन में पूछ रहा है α² बीटा, β² अल्फा, अब उनको रखेंगे। यही प्रश्न में दिया है β² अल्फा। अब देखिए इसमें क्या कामन हो रहा है, इसमें देखिए अल्फा बीटा दोनों में है, अल्फा और बीटा कामन ले लिए। जब अल्फा ले लिए तो इसमें अल्फा बचा, और इसमें जब हम अल्फा ले लिए और बीटा ले लेंगे तो इसमें एक बीटा बच जाएगा। हो गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया। देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान हम जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा का मान 5/2, 5/2 फिर यहाँ मल्टीप्लाई माना जाता है। अल्फा धन बीटा आ गया,
अल्फा धन बीटा का मान यहाँ पर है, देखिए 3/2 निकाले हैं, 3/2 ये हो गया। अब इनका गुणा कर दीजिए, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, यदि कटता तो काट देते हैं मगर कटेगा नहीं, ऊपर का ऊपर में नीचे मतलब अंश का अंश में हर का हर में, 5 आए 15 तो 2 4, यही हमें निकालना था। ये आंसर 15वां क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। 16वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यदि बहुपद f(x) बराबर s³ - 5x² - 2x + 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 है, तब बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर कहा है ना, दो शून्यकों का गुणनफल, मैंने दो शून्य दे दिया है, मैंने अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा दे दिया है 12, या बीटा इंटू गामा। दो शून्य का मतलब चाहे अल्फा इंटू बीटा या बीटा गामा, तो हम इसमें मान लेते हैं दो शून्य, क्यों, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है 12, और ये बहुपद दिया हुआ है, जो दिया है उसको लिख लीजिए। f(x) बराबर s³ - 5s² - 2x + 24 हो गया, ये दिया हुआ है। अब इसके मान लेते हैं मूल शून्यक या मूल, माना शून्यक अल्फा बीटा व गामा है, इसके शून्यक है। दिया क्या है, ये दिया है, दिया क्या है, दो शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पर दो शून्यकों का गुणनफल कहा है ना, मतलब अल्फा बीटा दे दिया है, कितना दिया है 12, अल्फा इंटू बीटा दे दिया है 12। अब जैसे आवश्यकता होगी बीटा का मान या अल्फा का मान, तो हम निकाल कर रख लेंगे। अब चलिए, अब हम शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का हम गुणनफल निकालें, अल्फा इंटू बीटा गामा, इसका मान निकाल कर तीनों का फिर रख देंगे, तीनों का गुणन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इस निकाल लेंगे, तो फिर इसमें मान रख देंगे अल्फा इंटू बीटा का, तो गामा हमारा निकल जाएगा। चलिए लिखिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा गामा क्या होता है इसका फार्मूला, तीनों का गुणनफल माइनस अचर पद और बटे क्या होता है s³ का गुणांक, माने s⁻³ का गुणांक, 3 का गुणांक। अब देखिए इसमें क्या है, अब यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा, यहाँ दे अल्फा इंटू बीटा दे दिया, देखिए हम 12 दिया है ना, तो ये अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर ये 12 दे दिया है, तो 12 लिख दिए। हाँ, और गामा हो गया इसके साथ, माइनस अचर पद। अब यहाँ पे देखिए माइनस अचर पद है ना, माइनस अचर पद, तो हमारे सवाल में देखिए अचर पद कहाँ है, देखिए यहाँ पर 24 है ना, तो 24 लिख देंगे अचर पद के, s³ का गुणांक, s³ का गुणांक हमारा क्या है 1 है, तो ये लिखिए -24 बटे इसका 1 तो है ही है। अब इसमें रख दिए, तो 1 का इसमें भाग देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब आ जाइए, तो गामा बराबर -24, ये गुणित में है तो इसमें बटे में हो जाएगा,
12 दूनी 24, -2 आ गया। गामा का मान हमारा क्या आ गया? -2 हो गया यहाँ तक। अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे। अब हम इसके बाद क्या निकालेंगे? अल्फ़ा धन बीटा धन गामा, फिर उसमें मान रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसमें निकालिए अल्फ़ा धन बीटा धन गामा। अल्फ़ा धन बीटा धन गामा बराबर क्या होता है सूत्र हमारा? माइनस एस स्क्वायर का गुणांक और बटे एस घाते 3 का गुणांक। यही होता है। हाँ देखिए, अल्फा धन बीटा गामा माइनस एस स्क्वायर का गुणांक बटे एस क्यूब का गुणांक। अब इसमें मान रख दीजिए। हमारा जो समीकरण दिया हुआ है एफ एक्स बराबर, उसमें देखिए माइनस एस स्क्वायर का गुणांक क्या है। इसमें हमारा माइनस एस स्क्वायर का गुणांक क्या है? अब इसमें आ जाइए, देखिए अल्फा धन बीटा गामा का मान दे दिया है। देखिए यहाँ पर गामा का मान हम निकाले हैं तो -2 रख लें। अब यहाँ पर आ जाइए, माइनस लिख दिए एस स्क्वायर का गुणांक अपने एफ एक्स बहुपद में देखिए क्या है? -5 है। एस क्यूब का गुणांक 1 है। अल्फा धन बीटा ये -2 होगा, ये माइनस माइनस 5 हो जाएगा, ये माइनस माइनस 5 हो गया। अब देखिए अल्फा धन बीटा ये इधर जाएगा तो माइनस प्लस में हो जाएगा, जुड़ जाएगा। माइनस इधर गया तो ये प्लस हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। ये हमारा अल्फा धन बीटा का मान आ गया 7 है। अब देखिए यहाँ पर हम चाहे यहाँ से जो समीकरण दिया है, 1 मिनट ऊपर यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है। अब यहाँ से हम चाहे अल्फ़ा बराबर 12 बटे बीटा कर दें, चाहे बीटा बराबर 12 बटे अल्फ़ा, जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। यहाँ से चाहे अल्फ़ा का मान निकाल लीजिए, चाहे बीटा का मान निकाल लीजिए, जो भी हो वहाँ से निकाल सकते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब हम समीकरण 1 का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर हम समीकरण 1 का यूज करेंगे। यहाँ पर अल्फ़ा धन, अब बीटा का मान रख रहे हैं वहाँ से, तो 12 बटे क्या हो जाएगा? 12 बटे अल्फ़ा हो जाएगा। बीटा बराबर 12 बटे अल्फ़ा, ये हमारा साथ है, ये है। देखिए यहाँ बीटा समीकरण 1 से यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए लिख दे रहे हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा। समीकरण 1 से उसमें देखिए बीटा बराबर क्या हो रहा है? बीटा बराबर 12 बटे अल्फ़ा हो रहा है, तो वहीं हम रख दिए बीटा के स्थान पर 12 बटे अल्फ़ा। जो बीटा है, बीटा के स्थान पर हम लिख दिए 12 बटे अल्फ़ा। ये बीटा है तो बीटा के स्थान पर हम लिख दिए 12 बटे अल्फ़ा। हो गया। अब इनका हम क्या कर ले लेंगे? लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम लेके इनको हल कर देंगे तो अल्फ़ा का मान निकल जाएगा। अब अल्फ़ा का मान निकल जाएगा तो इसमें रख देंगे समीकरण दूसरा में बीटा निकल जाएगा। अब हम इनका लघुत्तम लेकर हल करेंगे, हल करके इसका मान निकालेंगे। चलिए अब इसका एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए ऊपर हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 12, अब बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 7 अल्फ़ा। अल्फ़ा इसमें लघुत्तम लेंगे तो अल्फ़ा अल्फ़ा का इसमें गुणा हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, 12 बचेगा। तो अल्फ़ा नीचे है तो इधर आएगा तो 7 के 7 हो जाएगा,
7 इंटू अल्फ़ा। अब इसके इधर उठा लिया ये अल्फ़ा स्क्वायर को, ये माइनस हो जाएगा। 7 अल्फ़ा प्लस 12 बराबर 0। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण बन गया, द्विघात बन गया समीकरण। अब द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण को तोड़िए, तो हमें द्विघात समीकरण को तोड़ना है। ऐसा 2 अंक लीजिए, गुणा करने पर यहाँ पर 1 है तो 1 का गुणा करेंगे तो 12 ही आएगा, इससे तो 12 ही समझिए। यहाँ कोई अंक अन्य रहता तो इसका इसमें गुणा होता तो बदलता, मगर नहीं है तो सिर्फ 12 ही। तो ऐसा मतलब 2 अंक लीजिए, गुणा करने पर 12 हो और जोड़े घटाएं तो हमारा क्या 7 आए। ऐसा 2 अंक चुनिए। कौन कौन 2 अंक है कि हमारा आ जाए 4 3 12, 4 3 12। अब यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर चिन्ह कौन लगेगा। यदि हम प्लस कर दे रहे हैं तब तो गड़बड़ हो जाएगी, 4 में से 3 घट ही जाएगा, माइनस प्लस होगा तो माइनस में से प्लस घट जाएगा, तो नहीं माइनस रहना चाहिए। तभी ना हमारा जो माइनस माइनस का जोड़ माइनस, 4 3 7 और 4 3 12 दोनों कंप्लीट हो रहे। इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। ये 12 लिख दीजिए। अल्फ़ा स्क्वायर, 1 मिनट, अब कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। अल्फ़ा देखिए इसमें कॉमन हो रहा है तो हमारा बचा क्या, अल्फ़ा माइनस 4, इसमें 3 कॉमन ले लिए, इसमें अल्फ़ा माइनस 3 चौके 12। देखिए ये दोनों, सॉरी बच्चों, यहाँ पर 4 3 चौके 12 किए, लिख दिए 12। देखिए माइनस 3 कॉमन तो माइनस, और ये माइनस का जब प्लस में भाग देंगे तो माइनस प्लस माइनस, और 3 चौके 12 12 है। अब देखिए दोनों समान है, मतलब कॉमन हो जाएंगे। समान है तो कॉमन ले लिए, तो इसमें ये बचा, इसमें ये बचा, हो गया। अब यहाँ पर हमारा देखिए 2 अल्फ़ा के 2 मूल है, मैंने 2 शून्य निकाल रहे हैं, 2 शून्य निकल रहे हैं। अब इसमें पारा हल कर लेंगे या डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, जैसे हो सुविधा। अल्फ़ा माइनस 4 बराबर 0, अल्फ़ा बराबर 4, एक है अल्फ़ा माइनस 3, तो इसका मान आएगा अल्फ़ा बराबर 3। 2 हमें शून्य प्राप्त हो गए अल्फ़ा के, अल्फ़ा बराबर 4 और अल्फ़ा बराबर 3, तो शून्य हो गए। अब हम आ जाइए अपने समीकरण पर, जो वहाँ पर देखिए जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 नहीं माने उसमें हम जब अल्फ़ा का मान 3 रख दें या 4 जो भी रखें, यदि मान लीजिए हम 3 रख रहे हैं तो बीटा का मान निकाल जाएगा। आ जाइए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, इसमें अल्फ़ा बीटा बराबर 12 दिया है। अल्फ़ा का मान इसमें जो भी लगे, यदि हम अल्फ़ा का मान ले लीजिए, अल्फ़ा का मान 3 ले लिए, इसमें हम अल्फ़ा का मान 3 ले लिए, तो 3 यहाँ पर गुणित हो जाएगा बीटा 12 बार। यहाँ पर लिख लीजिए अल्फ़ा बराबर 3, यहाँ अल्फ़ा बराबर हम 3 लिए हैं क्योंकि अल्फ़ा का मान 2 ठे है, एक अल्फ़ा बराबर 4 है, एक अल्फ़ा बराबर 3 है, तो हम यहाँ अल्फ़ा बराबर 3 लिए हैं। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो बीटा बराबर 12/3, 4 आ गया। अल्फ़ा का मान 3, बीटा का मान भी 4, और गामा हमारा पहले से ही निकला था, अपने गामा का मान -2 निकाले थे सवाल में, हमारे तीनों शून्य निकल गए, हमारे तीनों शून्य निकल गए, तो लिख दीजिए इसलिए f(x)
के पूछ रहा था ना इसमें कितने शून्यक, शून्यक fx के शून्यक अल्फा, अल्फा का मान 3 रखे हैं, बीटा का मान अभी निकालें 4, और गामा हमारा निकाल चुके थे पहले ही, वो कितना था -2। ये तीनों हमारे निकल गए। ये आपका समीकरण कंप्लीट हो गया 16वां। 17वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, कह रहे यदि द्विघात बहुपद s² - 25 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तब एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यक 1 + अल्फा तथा 1 + बीटा है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बहुपद, ये बहुपद देखिए, ये इस पर सूत्र लग रहा है एक a² - b² का। इसे a² - b² का पहले बना लीजिए सूत्र की तरह, और उसके बाद हम हल करेंगे। चलिए, s² √25 है। अब इसे हम सूत्र में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। s² देखिए 5² हो गया। अब ये एक कोष्ठक में क्या हो जाता है, a धन b, दूसरे के में क्या होता है a - b। सूत्र हमारा यही होता है a² - b² का। यहाँ पर हम सूत्र लिख दे रहे हैं, इसी सूत्र से हम इसे खोले हैं a² - b²। तो इसका होता है a धन b, दूसरे के में a - b। यही सूत्र लगाए हैं। देखिए a² - b²। तो a धन b पावर छोड़ के इसमें देखिए लिखा गया है, इसमें a धन b, a - b। ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इसमें अब हमारे इस 2 शून्य मिल गए। देखिए x बराबर 1 √5 मिलेगा और ये x बराबर 5 मिलेगा, ये मिलेंगे। लिख देंगे इसलिए इसके शून्यक, इसके शून्यक मैंने जो देखिए यस बराबर 75 होगा। जब हम इसको मान के बराबर 0 के तुल्य हल करेंगे तो यह एक आएगा 5 और एक धन है, तो जब 75 होगा तो क्या होगा -5 होगा। इसके 2 शून्यक आ गए, इसके 2 शून्यक आ गए। ध्यान रखिए, यदि कन्फ्यूजन हो तो इसको s + 5 = 0, तो s बराबर -5, और फिर s - 5 = 0, तो s बराबर 5, तो यहीं आ जाएगा शून्य। अब इसको यहाँ पर मान लीजिए अल्फा बीटा, इसको हम क्या मान लेंगे, अब इसको अल्फा बीटा मान लेंगे। माना अल्फा बराबर 5 और तथा बीटा बराबर -5, इसे मान लिए। अब वहाँ पर देखिए 1 + अल्फा 1 + बीटा ये करा है, तो 1 + अल्फा। अब यहाँ देखिए 1 + अल्फा मतलब कि अब अल्फा का इसमें मान रखेंगे तो निकलेगा 1 + अल्फा, ये करा है। और एक दिया भी है, और सवाल में दिया हुआ है, देखिए हमारे 1 + बीटा ये दे दिया हुआ है सवाल में हमारे। देखिए यहाँ पर 1 + अल्फा 1 + बीटा, तो अल्फा और बीटा का मान रख देंगे। 1 + अल्फा, अल्फा का मान 5, इसमें बीटा का मान रख दीजिए और बीटा का मान रख कर इसको हल कर दीजिए। 1 धन बीटा, बीटा का मान √5 है। इसको आगे करिए, तो ये कितना आ जाएगा हमारा अल्फा, एक मिनट बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा
1 प्लस अल्फ़ा का वैल्यूएशन दिया हुआ है अल्फ़ा बराबर 5। ठीक है, ठीक 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 में ठीक है। हम थोड़ा सोचे कि उसको वाला मिस्टेक हो गया है लिखने में सवाल, मगर ठीक है, ठीक ठीक हमें कन्फ्यूजन हुआ था थोड़ा सा। 1 प्लस अल्फ़ा बराबर हमारा 5 है। हाँ ठीक है, ये आ जाएगा क्या, 6 आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा, ऋण 4 आ जाएगा। यही आएंगे, देखिए इसको हल करेंगे तो ऋण 4 होगा और इसको तो 6। ठीक है, हम सोचे सवाल ही लिख दिए हैं दूसरा। ठीक, धन्यवाद बच्चों। अब आ जाइए अपने, तो हमारे निकल गए हैं 1 प्लस अल्फ़ा जो है, 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा, यही कहा था हमारा सवाल में शून्यक है, तो 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा के दो शून्यक थे वो निकल गए, 1 प्लस अल्फ़ा के 6 और 1 प्लस बीटा के -4। अब हम इसका मान रख देंगे अपने जो समीकरण है s+5 s-5 में, यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए बहुपद जिसके शून्यक अल्फा धन बीटा थे, तो अल्फा धन बीटा का मान हमारा 6 है, अल्फा धन बीटा का मान 6 है, और क्या 1 प्लस बीटा है, सवाल में देखिए ऊपर क्वेश्चन में अंतिम में दिया है ना 1 प्लस अल्फा, तो 1 प्लस अल्फा का मान 6 और 1 प्लस बीटा का मान हमारा क्या निकला, -4। ये निकल गया है, ये निकला हुआ है। अब यही हम अपना मान अपने समीकरण में जो तोड़े हैं वहाँ पर नहीं, s+5 x-5 है, वहाँ पर उसी में ये रख देंगे तो हमारा मान निकल जाएगा। हाँ बच्चों देखिए, ये दिया हुआ है, इसमें नहीं रखा जाएगा सारे बच्चों, इनसे मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर देखिए बहुपद के जिसके शून्यक दिया हुए हैं यहाँ पर है, तो ये दिए हुए हैं, तब ये इसका मान कहाँ पर रखा जाएगा, देखिए निम्न होगा, क्या होगा, देखिए हमारा द्विघात का क्या होता है, x माइनस अल्फ़ा, x माइनस अल्फ़ा, तो हमारा क्या है, देखिए इसमें 6x माइनस अल्फ़ा, एक में होता है x माइनस, यहाँ देखिए माइनस, इसमें भी माइनस होता है, x माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ये भी तो हमारा शून्यक है, x माइनस पहला शून्यक रख दिए, x माइनस, दूसरा का शून्यक जब रखेंगे तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। द्विघात समीकरण बनाने का ये देखिए सूत्र है, फार्मूला। अब इसका हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे गुणा करना चाहिए, या बहुत लोग एक उठाकर इसमें करते हैं या उठाकर परिपारा कर देते हैं, जैसे सुविधा हो करिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए x उठाए या पूरा पद ले लिए, x+4 -6 लिखे, ये पूरा पद ले लिए, x+4, अब इसका इसमें गुणा करिए, s² + 4x, अब इसका इसमें ब्रैकेट तोड़ कर चिन्ह सहित गुणा कर दीजिए, ऋण 6x ऋण 6 चौके 24 आ जाएगा, s², देखिए इसमें से घटे समय, इसमें सजाती पद कौन है, ये है, तो -2x हो जाएगा और -24, यही हमें निकालना था। ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। बच्चों 18वां क्वेश्चन देखिए, कहे त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य के तन दिए हैं, शून्यक दे दिए हैं,
इसका 3 शून्य दे दिए हैं, 3 माइनस 1/3 ये दे दिया है। अब इसको हल करना है तो त्रिघात का हमें बनाना है। त्रिघात का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है त्रिघात बहुपद बराबर के, ध्यान दीजिएगा, x माइनस ए अल्फा बीटा गामा, जो मान लीजिए यदि माने x माइनस हो गया, और फिर इसमें होता है x माइनस बीटा, x माइनस, ऐसा कर लीजिए, हो गया। x है बच्चों, थोड़ा सा लिख गया था, x है, ध्यान रखिएगा x है। अब इसमें मान रखिए के तो ऐसे ही रहेगा, x माइनस ये अल्फा है, ध्यान दीजिए ये बीटा है और ये गामा है। अब इसका मान रख दीजिए, x माइनस 3, x माइनस ये माइनस और ये माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। x माइनस ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर बराबर के x माइनस 3 x प्लस 1, इसमें एलसीएम ले लीजिए 3, ये 3 यहाँ पर डायरेक्ट आएगा, 3x धन 1, ये 3 देखिए सब बटे में, इनके नीचे भी एक माना जाएगा, ये पूरा यहाँ बाहर निकला जाएगा, k/3 हो जाएगा। तो बचा x माइनस 3 x प्लस 1, एक में 3x प्लस 1, ये बाहर निकल गया है, हो गया। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम k बराबर 3 लेने पर, यहाँ पर हम ले लेंगे कि k बराबर 3 लेने पर, जब 3 बराबर 3 लेंगे तो ये कट हो जाएगा, जब k बराबर 3 यहाँ पर रख देंगे तो ये कट ही जाएगा। तब हमारा त्रिघात बहुपद क्या हुआ, त्रिघात बहुपद बराबर x माइनस 3 x प्लस 1 3x प्लस 1 हो गया। अब इसमें गुणा कर दीजिए, एक पद उठाकर इसका इसमें करिए x², फिर इसका इसमें x, फिर इसका इसमें माइनस 3x, फिर इसका इसमें माइनस 3, इसमें गुणा करिए, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें कर दीजिए, फिर इसका इसमें, ये ऐसे लिख दीजिए जो है x²। देखिए अब इसमें ऋण है, ये प्लस है, घट जाएगा, तो ऋण 2x आ गया, और ऋण 3, ऋण है 3x प्लस 1 हो गया यहाँ तक। अब फिर गुणा कर दीजिए, या ऐसे गुणा कर पा रहे हैं तो ठीक रहे, ना सीधा करके लिख दीजिए, सीधा का मतलब 3x, इसको पीछे कर दीजिए, x घाते 2 ऋण 2x ऋण 3, हो गया। अब चलिए, अब एक पद उठाइए, गुणा के इसका इसमें गुणा करें तो 3, देखिए इसके पावर 1 और ये 2, क्या हो जाएगा x के पावर 3, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 3 दूनी 6, 1 और ये 1, क्या हो गया x घाते 2, फिर इसका इसमें 3 त्रिके 9x, अब प्लस 1 का इसमें गुणा करिए तो सभी वहीं आएंगे, x² ऋण
2x ऋण 3। 3x³ अकेला है, इसको लिख दीजिए। यहाँ भी देखिए 6x², यहाँ इसमें से देखिए, इसमें से ये घट जाएगा, सजाती पद यही है x²। तो ऋण आ जाएगा हमारा 5x²। ये दोनों ऋण ऋण है तो ऐड हो जाएगा, 9 2 11x। ये देखिए हमारा -3 बचा, यही बचा हमारा। तो 3x³ -5x² -11x -3, यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। यह प्रश्न 18वां कंप्लीट हो गया बच्चों। धन्यवाद।